नमस्कार सर। लेफ्टिनेंट जनरल बीके चतुर्वेदी साहब, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ नई दिल्ली से, स्टेट मिरर हिंदी से। और मेरी आपकी जो बात हो रही थी, आप इस टाइम शायद श्रीलंका में बता रहे हैं खुद को। जी जी जी, मैं श्रीलंका में हूँ इस वक्त। जी सर, हम जानना ये चाहते हैं कि इजराइल और ईरान जी। अचानक के एकदम आमने सामने कैसे आ गए? अचानक तो नहीं आए। ये देखिए कि काफी दिनों से ईरान एक ऐसा देश है जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास है, हिजबुल्लाह है, हौती है, इन तीनों को नॉन स्टेट एक्टर की तरह से अपने स्पॉन्सर करता है, उनको फीड करता है, इक्विप करता है और उनसे सारे प्रॉक्सी लड़ाइयाँ लड़वाता है। तो ईरान तो बहुत पहले से, और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान भोगना पड़ा था वो इजराइल को था, जो अक्टूबर 23 में हुआ है। हमास के अगेंस्ट इजराइल का एक अभियान चल रहा है कि वो हमास को खत्म करके रखेगा, लेकिन जब तक उसकी जो जड़ है, जहाँ रूट्स हैं, रूट्स तो ईरान में है, वो जब तक नहीं खत्म होंगी तब तक हमास खत्म नहीं होगा। इसी तरह से हिजबुल्लाह भी यही है, उसकी भी रूट्स ईरान में है, हौती की रूट्स भी ईरान में है। तो एक ऐसा जरूरी है कि कुछ ना कुछ तो इजराइल ने करना था और इसीलिए उसने ये एक्शन लिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा ईरान ने कुछ अपने ड्रोन्स वगैरह भी भेजे थे, उसके रिटेलिएशन भी इजराइल ने किया था और इजराइल ने वार्न भी किया था। इस बार ये बड़ा अच्छा वेल प्लान्ड प्रिसीजन के तौर पे उन्होंने ये स्ट्राइक किया है और कुछ सीनियर कमांडर्स को मारा है। रिपब्लिकन गार्ड्स के जनरल्स की उन्होंने किया है, साइंटिस्ट को खत्म किया है। तो ये सब दे हैव हिट द हार्ट ऑफ द प्लेस जहाँ से न्यूक्लियर साइंटिस्ट पैदा हो रहे थे, जहाँ से ये टेररिज्म का जो स्रोत था वो सब को खाद डाली जाती थी। इस तरह से फिर उन्होंने ठीक किया है। तो ये अचानक नहीं, आई थिंक इट वाज एक्सपेक्टेड। ये तो जरूरी था कि होगा ऐसा। दोनों में सर आपको कहाँ और कौन और क्यों ऐसा लगता है कि यह कौन झुकेगा और कौन मात खाएगा? झुकना मतलब सर सरेंडर कर जाना, और मात खाना हार मान लेना। सरेंडर तो इसने आसपास के पड़ोसी देश तो है नहीं, ये लोग काफी दूर एक दूसरे से हैं। सरेंडर का तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इजराइल डेफिनेटली इज सुपीरियर इन टेक्नोलॉजी, इन विल टू फाइट द वॉर, एंड ऑल्सो इजराइल के केस में ऐसा है कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। So each and every Israeli is involved, and they fight with total determination, commitment, willpower. तो इसलिए जब ये सब चीजें होती हैं तो definitely you have an edge over your adversary, and वो है ईरान के पास सब कुछ हो सकता है लेकिन will to fight नहीं है, क्योंकि there is no cause। आप किसी अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहे, आप लड़ रहे हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, और कुछ नहीं। तो इसलिए डेफिनेटली इजराइल है पर है। सर, ये इजराइल जो है ईरान से भिड़ा है, ईरान की मदद कर रहा है, भारत का दोस्त, और कभी भी किधर भी पलट जाने वाला अमेरिका कर रहा है इजराइल की मदद। भारत की स्थिति इस अमेरिका, इजराइल और रूस, इस त्रिशंक में क्या होगी? अमेरिका, इजराइल एंड रूस, भारत की तो बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि दे डील विद इंडिविजुअल्स, नॉट विद ग्रुप्स। इस तरह से वो अमेरिका के साथ भी उनका एक अच्छा रिलेशन है, रशिया के साथ एक अलग तरीके का रिलेशन है, और इजराइल के साथ एक अलग तरीके का। तो दे आर इंडिविजुअल्स। अगर ग्रुप में आप सोचेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। अमेरिका के साथ जो भारत के बायलैटरल उस तरह से ही डील करेंगे। इजराइल के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं भारत के, तो वो उस तरह से उसी संबंधों को देखते हुए देखेंगे। इसी तरह से रशिया के साथ, इन तीनों का एक कोई अगर ग्रुपिज्म में देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा।
लेकिन सर हर एक के ईरान अलग की मदद जब इंटरेस्ट हैं। रूस कर रहा है तो जी रूस भारत का दोस्त होने के नाते क्या भारत से ये उम्मीद नहीं करेगा, अपेक्षा नहीं करेगा कि आप इजराइल का सपोर्ट ना करे भारत, रूस जिसको सपोर्ट कर रहा है ईरान नहीं, को? ऐसा अंतर राष्ट्रीय जब रिलेशंस होते हैं, रिश्ते होते हैं, ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि अगर मैं ईरान का सपोर्ट कर रहा हूँ तो जिससे के अगेंस्ट ईरान लड़ रहा है उससे अगर हमारे अच्छे संबंध हैं तो नोबडी डिमांड्स की नहीं आप उससे तोड़ लो। ऐसा तो बड़ा कॉमन है, ऐसा चलेगा। इंडिया का ईरान के साथ भी तो इंडिया के अच्छे संबंध हैं, इंडिया के संबंध इजराइल के साथ भी हैं। तो अब ये केवल ये कि मैं ईरान का सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए आप इजराइल से संबंध बिगाड़ लो, तो वो कोई, और ना भारत सुनने वाला है। सर भारत मुस्लिम तो देशों एज ए की क्या इंडिपेंडेंट, स्थिति होगी, मुस्लिम देशों की क्या स्थिति होगी इसमें? हर कहाँ हर खड़े होंगे? हर मुस्लिम देश ईरान को वैसे भी नहीं सपोर्ट करता है, और ईरान इज अ शिया डोमिनेटेड स्टेट। बाकी मुस्लिम देश अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आज के दिन अगर देखा जाए तो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन इज हार्डली capable of doing anything, सीरिया itself is in problem। तो ऐसा कुछ नहीं है कि they'll all get together, they will all do as per their interest। यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन की सब मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज दे आर मुस्लिम, हाँ, और ईरान के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्या सर इजराइल को इस टाइम भारत की जरूरत है? इजराइल ये सक्षम है अपने आप में, और जरूरत है तो किस तरीके की जरूरत भारत सक्षम है? और जरूरत क्या, मतलब ये नहीं समझते कि इजराइल चाहता है कि भारत वहां पे जाके लड़ने। भारत का एक रिश्ता है ईरान के साथ भी, और आई एम श्योर हमारी जो कूटनीति है वो उसको भी मैनेज करेगी, और इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। किसी के अगेंस्ट हमने नहीं है, लेकिन जहाँ पे सही है उसको सही कहना तो भारत की सदैव नीति रही है। हमास, हिजबुल्ला और हौती के अगेंस्ट तो हम हमेशा बोला है कि टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म इन द वर्ल्ड। भारत को सर, आप भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आपने 40 साल जिया है हिंदुस्तानी फौज। भारत को सर इस टाइम कैसे चलना चाहिए? भारत को बिल्कुल सोच समझ के, भारत अपने रिश्तों को किस तरह से आगे ले जाना है उसके लिए सक्षम है। भारत अपने रिश्ते इजराइल से भी नहीं बिगाड़ेगा और ना ही ईरान से बिगाड़ेगा। भारत इसमें संतुलन बढ़ाएगा। भारत के रिश्ते जो रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, भारत के रिश्ते जो अमेरिका के साथ अच्छे हैं, ये सब बैलेंसिंग भारत के कूटनीति की एक मैं समझता हूँ पहचान है, और वो जरूर कर पाएंगे इस तरह से कि ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल की अगर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो भारत अपने रिश्ते बिगाड़ लेगा किसी से भी, ऐसा कभी नहीं होगा। इजराइल और ईरान सर जो आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में भारत के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास इजरायली उनका प्राइम मिनिस्टर का फोन तो आता है नेतन्याहू का, लेकिन ईरान की तरफ से भी कोई खबरें नहीं आ रही कि ईरान ने भी भारत से बात करी है। अब ये जरूरी नहीं है। इस वक्त जो एग्रेसर था वो इजराइल था, और इजराइल को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी थी वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट कंट्रीज के लीडर्स को, और वही किया उसने। केवल मोदी जी को नहीं किया, बाकियों कुछ और भी राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने फोन किया और उनको अपनी कि मैंने क्यों ऐसा किया है इसके बारे में बताया होगा। सर, और वो एक तरीका भी है। 13-14 जून से भी जो शुरू हुई है जबरदस्त वॉर दोनों देशों में, ईरान इजराइल में, इसमें ये देखा जा रहा है कि इजराइल जिसका डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल था दुनिया में, वो कहीं मात खा गया है। तेल अबीब पे भी अटैक हो गया है और मिसाइलें, ईरानी मिसाइलें जो गिरी हैं जाके वहां। देखिए, आप थर्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ले लीजिए या आप आयरन डोम को ले लीजिए, हर सिस्टम 100% फुल प्रूफ कोई भी नहीं हो सकता है। इट इज एन आर्ट, किस तरह से आप डिप्लॉय करो, किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करो, वो जो चीजें हैं वो सब
एक टोटल एम्प्लॉयमेंट को इफेक्टिव बनाती हैं। तो कभी कभी इंटरसेप्शंस होते हैं, कुछ कुछ मिसाइल्स वगैरह निकल जाती हैं। हर जगह 100% एरिया कवरेज नहीं होता, गैप्स होते हैं आपके एयर डिफेंस ग्रिड पर। तो ये सब चीज़ें हैं, उसमें से अगर आपके दुश्मन को मालूम पड़ जाता है कि ये एरिया है जहाँ से हम निकल सकते हैं, तो वो उसका एक्सप्लॉइट करता है। तो ऐसा नहीं है कि जब एक सिस्टम आपने डिप्लॉय कर दिया तो 100% सक्सेस है और उसमें 100% कोई नहीं आ सकता, कोई परिंदा भी पर नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होता। थोड़े जरूर। लास्ट सवाल मेरा ये था कि जी, इस लड़ाई में कहाँ जाके टिकेंगे दोनों देश, इजराइल और ईरान? मैं समझता हूँ कि अभी तो इजराइल ने एक बहुत तगड़ा हमला किया है जिसमें अच्छा खासा नुकसान ईरान का हुआ है, और ईरान थोड़ा बहुत जरूर रिटेलिएट करेगा, क्योंकि वो भी एक मजबूत देश है अपने आप के, अपने नागरिकों को दिखाने के लिए कि हम आपकी रक्षा कर सकते हैं। जरूर थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन इसके बियॉन्ड ईरान की कैपेबिलिटी नहीं है, और थोड़ा बहुत और नुकसान खाना पड़ेगा अगर उसने इसके बियॉन्ड कुछ करने की कोशिश की। चतुर्वेदी साहब, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस बार अगर गुस्से में इजराइल ने कोई कदम उठाया तो अगला कदम अब ईरान के खिलाफ उसका एटॉमिक पावर का यूज होगा, पॉसिबल है? मैं हमेशा से मेंटेन करता हूं कि एटॉमिक पावर कोई भी नहीं यूज करेगा। सब जिम्मेदार हैं, उनको मालूम है कि एटम बॉम्ब मारने से क्या परिणाम होते हैं। सदियां इसको भुगतती हैं, इसके परिणाम को, तो इसलिए एटॉमिक वॉर तो डेफिनेटली नहीं होगी, लेकिन डेटरेंस के रूप में इस तरह और थोड़ा बहुत और भी नुकसान हो सकता है। मोर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि एक बार पेजर अटैक हुआ, इस तरह के अटैक हो सकते हैं। लीडरशिप के ऊपर और इफेक्ट के लिए इजराइल जरूर और भी मजबूत होकर फायर करेगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए स्टेटमेंट हिंदी से। ये थे श्रीलंका से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इंडियन आर्मी के बीके चतुर्वेदी साहब, और मैं आपके साथ था संजीव चौहान, नई दिल्ली से। शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।